नमस्कार। मेष राशि 2025 ये साल आपको कैसा रहने वाला है। आप काफ़ी सारी चीज़ें सुन चुके होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जान चुके होंगे कि शनि की साढ़े साती चालू हो रहा है, यानी स्टार्ट हो रहा है। कब? 29 मार्च 2025 से। तो शनि की साढ़े साती सुनते ही, चाहे शनि की साढ़े साती हो चाहे ढैया हो, हम डर से जाते हैं, घबरा से जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप मेष राशि वाले लोग, आपको नहीं पता कि ये साल शनि आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। किस तरीके से अच्छे के टर्म में है या बुरे के टर्म में, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। एक एक चीज़ें मैं बताऊंगी कि शनि आपके लिए ब्रह्मास्त्र किस तरीके से साबित होने वाला है। वीनस यानी सुखों की स्वामी शुक्र, जो मीन राशि उच्च का होके बैठने वाला है आपकी कुंडली में। और देखें तो मंगल यानी कि मेष राशि के जो स्वयं लॉर्ड हैं, लॉर्ड यानी कि स्वामी हैं, वो कर्क राशि में बैठेंगे। 2025 में 2 बार कर्क राशि में ही आएंगे। और कर्क राशि जो है नीच की राशि है, यानी कि नीच की राशि में आपके लॉर्ड बैठने जा रहे हैं। तो उससे आपको क्या होगा? बृहस्पति देव जाके तीसरे हाउस में यानी मिथुन राशि में 3rd हाउस में बैठने वाले हैं, यानी कि पराक्रम हाउस में। तो वो आपको बचाएंगे कि आपको सजा देंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरी वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, हम लोग उसमें देखेंगे। शनि देव जो कर्माधिपति हैं, जो कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं, तो आपको क्या दिखाएंगे? क्या शनि की साढ़े साती में आपको पनिश करेंगे या आपको ये साल कुछ आपको फल देने वाले हैं? मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। इवन शनि जो ब्रह्मास्त्र की तरह है, और जुपिटर यानी बृहस्पति देव आपको कहाँ कहाँ और कैसे बचाएंगे, और क्या उपाय आपको करना है कि जो बिगड़ती हुई चीज़ें हैं वो भी आपका बन जाए, और शनि देव के साढ़े साती शुरू होने के बाद तक भी आपको जीवन में कहीं भी कोई भी कठिनाइयाँ ना आए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। तो शनिदेव क्या देने वाले हैं? आपको बचाएंगे या आपको सजा देंगे? आपके जो स्वामी, जो आपके ओन स्वामी यानी कि मंगल देव जो है नीच के होके, यानी कि कर्क राशि में जो बैठेंगे, यानी चौथे घर में, क्योंकि आपकी काल पुरुष की कुंडली है और हम लोग इसको चंद्र राशि के द्वारा देखेंगे या लगन के द्वारा भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये चौथे घर में बैठ के आपको कहाँ कहाँ देखेंगे? चौथे घर से बैठ के आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, यानी कि 10th हाउस को देख रहे हैं। अगर मैं देखूँ कि जैसे बड़े बड़े जो मेजर जो प्लैनेट है, क्यों ये साल काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड है, क्योंकि ये साल जो है ना, ये साल जो बड़ी प्लैनेट है, यानी कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु एवं शुक्र, इनका जो है कुंडली में ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि अपने घर को बदल रहे हैं। शनिदेव भी हर 2.5 साल में अपने घर को बदलते हैं, तो ये साल भी अपने घर को वो बदल रहे हैं, यानी कि 11वें से 12वें हाउस में वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में D9 और D10 और D1 के हिसाब से सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, ट्रांजिट के हिसाब से भी बताऊंगी कि आपको ये साल कैसा रहने वाला है। साढ़े साती का आपके ऊपर असर होगा या साढ़े साती आपको सजा दिलाएगा, या फिर क्योंकि जो पहला चरण होता है, पहला चरण हमारे सिर के ऊपर, यानी कि टॉप का जो पोजीशन होता है हमारे बॉडी में, उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। जो मिडिल यानी सेकंड चरण जो होता है हमारे मिडिल बॉडी को करता है, यानी कि सिर्फ बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है, उससे रिलेटेड जितने भी चक्रास होते हैं और उस चक्रास के जो रिजल्ट होते हैं उससे रिलेटेड आपको फल देता है। और तीसरा जो आखिरी फेज होता है हमारे कमर के नीचे जो होता है, उसके ऊपर वो इफेक्ट करता है, और उससे रिलेटेड जो हमारी वर्क होता है, जो काम होता है, उसके ऊपर इफेक्ट करता है। मैं बहुत जल्दी वीडियो एक देने वाली हूँ, आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा कि शनि के साढ़े साती किस तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है और उसका क्या रिजल्ट मिलता है।
अगर शुरू में ही मैं बताना चाहूँगी कि आपको कि शनि देव से आपको डरना नहीं है। वैसे तो कर्माधिपति हैं, ये साल जो मेष राशि हैं उनके लिए कुछ ब्रह्मास्त्र की तरह शनिदेव साबित होने वाले हैं। तो किस तरीके की, कहाँ पर, कैसे वो साबित होंगे, ये आपको वीडियो के एंड तक मैं बताऊंगी। और साथ में आपको कुछ उपाय भी आपको बताऊंगी कि साथ में आपको अगर उपाय कर लेते हैं तो जो बिगड़ती हुई काम है या बनते बनते जो काम आपकी बिगड़ जाती है, उसका क्या उपाय है कि अपने काम को, जो आपने एक शेप दिया है, एक काम में अपनी मेहनत, अपना समय दिया है, उस काम को आप बिगड़ने से बचा पाए। बहुत ही खास रहने वाला है मेष राशि आपका 2025, क्योंकि ये जो बड़े ग्रह, जैसा मैं बोली हूँ कि बड़े ग्रह जो हैं वो ट्रांजिट करेंगे, जिसके कारण लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो मेष राशि आपके लाइफ में किस तरीके का उतार चढ़ाव आएगा, इसका हम एक एक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो शनि पूरी कुंडली आपकी बदलने वाली है, यानी पूरा आपका भाग्य बदलने वाला है। तो कैसे वो बदलेंगे आपके भाग्य को, और आपके जो बृहस्पति देव हैं वो बृहस्पति देव आपको कहाँ सपोर्ट करेंगे, कहाँ आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप पेन और पेपर लेकर एक बैठ जाइए, या फिर मेरे वीडियो को आप कहीं पर शेयर करके उसको सेव कर लीजिए, या फिर अपनी मेरी वीडियो को गैलरी में आप अपना सेव कर सकते हैं, या सेव की जो बटन होती है वहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो कोई भी मेरी वीडियो आए आपको उसको देखने को मिल सके। वीनस, जैसा कि मैं बताई कि जो बड़ी प्लैनेट है, यानी कि सबसे पहला ट्रांजिट जो करेगा कौन से घर में, 11 से 12, यानी कि वीनस, फिर शनि, जुपिटर, राहु, केतु, ये सारे जो राशि परिवर्तन करेंगे। तो हो गया वीनस, शनि, जुपिटर, राहु और केतु। ये आप देखिए कि ये 5 प्लैनेट है, ठीक है। और एक समय ऐसा भी आएगा, सारी डेट में बताऊंगी, कि पंचग्रही योग आपकी लग रहा है लाभ भाव में, यानी कि मीन राशि में लग रहा है 12वें हाउस में। और ये आपको किस तरीके का फल देके जाएगा, इसकी आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। जैसा कि ये भी मैं बताई हूँ कि मंगल देव जो आपके स्वामी हैं, यानी कि पहले हाउस के लॉर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, और वो कहाँ पे बैठते हैं उस हिसाब से वो फल देते हैं। तो ये जाके चौथे हाउस में बैठ गए, और लेकिन नीच के राशि में बैठने के कारण वो नीच का फल देंगे, ठीक है। ट्रांजिट में उस हिसाब से आपका देंगे। ऐसा बर्थ चार्ट में वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बर्थ चार्ट में भी आपके नीच के मंगल हैं तो रिजल्ट आपको थोड़ी धीमी, यानी थोड़ी स्लो आपको मिल सकती है। अब देखेंगे कि 11 हाउस में, यानी कि 11 हाउस में अभी फिलहाल आपको शनि देव मिलेंगे। शनि देव के साथ साथ में शुक्र देव भी मिलेंगे, सुखों के स्वामी। तो ये दोनों मिलके आपको सिर्फ लाभ ही लाभ देंगे, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और लाभ भाव के स्वामी है शनि देव। कर्म भाव और लाभ भाव दोनों के ही स्वामी है। तो ये साल अभी समझ लीजिए कि शनि के साढ़े साथी लगने के पहले तक में आपको लाभ भाव से आप जो भी काम कर रहे हैं और जो आप गेन करना चाहते हैं, वहाँ से आपको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा। यानी आपके जो कर्म है, यानी कि जो कर्म भाव है, यानी 10th हाउस, लाभ भाव यानी 11th हाउस, इन दोनों को आपने जो अब तक आपने कर्म किया उसकी रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। यानी तो क्या क्या मिल सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है। अब तक आपने जो कोई भी प्लानिंग किया है, मतलब कार लेने का, 4 व्हीलर लेने का, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने का आपने लिया है, तो ये आपको पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाला है। क्योंकि इस बार अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपको कुछ धन का लाभ हो, क्योंकि राहु भी ट्रांजिट करके आपको वहाँ पे जा रहा है, जो कि मैं बताई कि पंचग्रही योग आपके कुंडली में आपके लगने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि शनि जब मूव करेंगे 29 मार्च 2025 को, और तभी आपके साढ़े साथी, यानी कि आगाह देगा आपके कुंडली में कि आपकी कुंडली में 7.5 साल के लिए शनिदेव आ चुके हैं, और आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने, अगर आपके अच्छे घर के शनिदेव लॉर्ड हैं, तो आपको आपने जो कर्म, यानी आपका जो काम है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा, आपको जैसे जॉब हो गया, या डोमेस्टिक लाइफ हो गया, या फिनेंशियल ग्रोथ हो गया, लव लाइफ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी अगर चल रहा है उसमें आपको एक निगेटिविटी देखने को मिलेगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ, शनि के साढ़े साथी का आपके ऊपर असर
हो रहा है, यानी ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियली आपकी बजट बिगड़ जाए, आपकी कहीं ना कहीं से आपकी जो जमा पूंजी है वो भी आपको निकाल के तोड़ने पड़ सकते हैं, वहाँ से पैसे आपके आ जाए या प्रॉपर्टी आपको बेचना भी पड़ सकता है, इस तरीके की कंडीशन आएगी। ठीक है, 17 मई यानी कि 17 मई के बाद यानी 18 मई 2025 से 12th हाउस में राहु, वीनस एंड शनि, ये तीनों आपको वहाँ पे दिखने को मिलेंगे। सो राहु तो बोलते ही हैं कि क्या देता है, अकस्मात धन योग क्रिएट करता है, पैदा करता है। विदेश यात्रा का भी काफ़ी ज़्यादा योग बन रहा है। अगर कोई विदेश में जाकर कमाना चाहता है धन, या किसी भी कारण से आपको अभी तक आपका वो काम रुका हुआ था, तो वो काम आपको ये साल बनता हुआ दिख रहा है। तो आप नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए कि 18 में जो कोई भी अगर 18 मई के पहले चाहता है कि अपनी जॉब को चेंज करना, प्लेस को चेंज करना, वो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो होना ही होना है। वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, आपकी उस तरीके की सिचुएशन आपको बन रहा है कि आप चेंज कर सकते हैं। तो करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। 18 मई के बाद आप उसके बाद चेंज मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपके जो सारे साथी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो चीज़ें, क्योंकि देखिए मेष राशि वाले को शनि के सारे साथी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, लेकिन शनिदेव जो हैं कर्मों के हिसाब किताब देते हैं। तो वैसी चीज़ों, वैसे कर्म जो आपने कभी किया और उसको आप भूल चुके हैं, उसकी भी सजा आपको इन 7.5 साल में मिल सकता है। तो इसलिए कर्मों पे आपको ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आर्मी या स्पोर्ट्स ये सब में है, या फिर यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये साल समय है। अगर किसी बच्चे अगर अपोजिट सेक्स के तरफ उनकी अगर अट्रैक्शन है और उसमें वो टाइम दे रहे हैं, तो ये साल बहुत हद तक हो सकता है उसको छोड़ के अपने करियर पे वो ध्यान दें। तो बहुत ही अच्छा ये समय है। 14 मार्च से लेकर जो आपकी, जो मैं बोली ना कि ब्रह्मांड में आपको बताने वाली हूँ, सो आप ये डेट को नोट कीजिए। 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल, ये जो 1 महीना के टाइम पीरियड है ना, जिसमें आपको पंचग्रही योग आपको मिल रहा है। सारे अच्छे प्लैनेट एक ही ग्रह में आपको देखने को मिलेंगे। सो वीनस, राहु, शनि, मर्क्यूरी और सन। सो मर्क्यूरी सन ये बहुत ही अच्छा एक योग आपको बनाता है। इसमें हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सो अब तक आपने अगर सोचा है तो आपको वो ये जो 1 महीने की जो पीरियड है आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साक्षात सोचिए कि आपको भगवान जी ने आपको 1 महीने का टाइम दिया है कि उसमें आपको जो भी अपनी इच्छा पूरा करना है सो कर लीजिए। सो 1 महीने का टाइम, यानी कि आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये काम उनका ही होगा जो आज का काम कल की तरफ नहीं टालते हैं। ठीक है, या फिर अपने आप हो जाएगा नहीं। अगर आपने जीवन की कुछ लक्ष्य को आपने पाने के लिए अगर आपने सोचा है, तो उसकी आप तैयारी अभी से ही करना शुरू कीजिए, क्योंकि मार्च में टाइम नहीं है। सो मार्च और अप्रैल 1 महीना बीतते टाइम नहीं लगेगा। सो गोल्डन पीरियड को आप अपने जीवन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह उसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि एक बिग शॉट जो बोलते हैं ना, वो चीज़ें आपको लगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही उत्तम टाइम है, कि उत्तम समय है कि आप उसमें अपना ये काम अपना कर सकते हैं। बिग अचीवमेंट भी मिलने का योग है, क्योंकि राहु, आपको मालूम ही है कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और शनि देव जो भी हैं, शनि देव भी जब देते हैं तो वो भी आपको आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो वैसे ये सारे साथी 7.5 साल में आपकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें होगी जो आपका अब तक ये पेंडिंग था, वो सारी चीज़ें, कर्मों की सजा तो मिलेगी। अगर आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के आपने कर्म किए हैं। सो जो भी करना चाहते हैं ये साल आपको मिल जाएगा, अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि 1 महीना के अंदर ये वीज़ा का अप्लाई करना चाहते हैं, सो आप 14 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में आप इसको कर लीजिए। अपनी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक एक करके बात करें तो देख रहे हैं कि शनि जो है, शनि का आपका शनि 12वें घर से बैठकर यानी मीन राशि में बैठ के शनि देव का आपके 2nd हाउस यानी धन भाव पे उनकी नज़र है। सो धन भाव पे है तो धन में तो कहीं से कोई कमी होता हुआ नहीं दिख रहा है इनिशियली। अब जब साढ़े साथी लगेगा तब आपको थोड़ी सी निगेटिविटी लाइफ में आएगी, चीज़ें स्लो होगा, फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट फिर भी धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएगा। उसके बाद शनि का आपको देख रहे हैं कि 6ठे घर में उनकी एस्पेक्ट से नज़र है, तो जहाँ बैठते हैं ना उस घर को नहीं हिलाते, लेकिन जहाँ जहाँ नज़र डालते हैं ना वहाँ वो हिला के रख देते हैं। सो 6ठे घर में है तो रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है। अगर आपके प्लानिंग, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको रोग, ऋण, शत्रु से ये बचाएंगे।
और नौकरी का भी है। तो जो लोग, जैसा कि मैं बोली कि जो जॉब के लिए अगर चाहत रखते हैं, चेंज करना चाहते हैं, जगह चेंज करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो बहुत ही उत्तम टाइम है, आप अभी के समय में कर सकते हैं। शत्रुओं पे भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बीमारियों को थोड़ा सा आप उसको ध्यान देके उसको इग्नोर कीजिए। छोटी बीमारियों को बड़ी ना बना के उसमें आप उलझे मत रहिए। क्या बीमारी आ सकती है उसके लिए भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। और मैं देख रही हूँ क्या कि आपको जो मंगल देव है ना, मंगल देव की भी 3 दृष्टि होती है और कर्क राशि में बैठे हुए, तो कुछ प्रॉब्लम वो भी आपको दे सकते हैं। तो हम प्रॉब्लम की बात हमसे लास्ट में उपायों के साथ में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद से देख रहे हैं कि शनिदेव की जो अगली एस्पेक्ट्स है वो 9th भाव में है, तो ये भी अच्छा है, मतलब आपके भाग्य को जगाने वाला है। उसी तरीके से जो बड़ी यानी जुपिटर जो पराक्रम हाउस में बैठे हुए, यानी कि इस बार आपको बहुत ज़्यादा वो हिम्मत देंगे। मतलब जो पराक्रम यानी आपको कुछ कर गुजरने की जो शक्ति होती है ना, पावर होता है, वो आपको वहाँ से मिलेगा। तो जो जुपिटर यानी बृहस्पति देव है वहाँ से बैठकर वो आपको देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं। 7th हाउस के साथ में देख रहे हैं आपको 9th हाउस यानी कि भाग्य का घर देख रहे हैं, और 7th हाउस को यानी कि ये साल हो सकता है कि जिनका भी शादी की प्लानिंग है, शादी किसी कारण से रुका हुआ है, तो ये साल शादी भी होता हुआ दिख रहा है। गृहस्थ लाइफ आपका काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा हो। और साथ में जो उनकी अगली दृष्टि है वो आपके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव पे दिख रहा है, तो ये भी काफ़ी उत्तम साइन है आपको हर क्षेत्र में आपको प्रॉफिट दिलाने का। सो जुपिटर की जो ट्रांजिट है यानी कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि से वो आपको आएंगे मिथुन राशि में, यानी 3रे हाउस जो मैं बताई कि पराक्रम के हाउस में आएंगे। कब? 14th मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, जो 3rd हाउस में जाएंगे मिथुन राशि में। पूरा साल आपके लिए भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि उनकी ट्रांसिट वहाँ पे जा रही है लक हाउस में, यानी कि कारकाज उनके खुद के घर में भी उनकी दृष्टि जा रही है, ये सबसे अच्छी है। तो आपके भाग्य का उदय होगा, आपको जो भाग्य में यानी आपके किस्मत में है वो आप चीज़ें आपको मिलेगा। तो रिलेशनशिप भी ये साल काफ़ी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आर्थिक गिरावट जो आएगी शनि के शारीरिक साथी के कारण, वो भी आपको 14th मई से उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी और भी बात करते हैं कि आपको और क्या क्या आपको, जैसे मैं बोली कि लास्ट में हम लोग बात करेंगे। देखिए जो मेष राशि वाले लोग को कुछ आप उनको थोड़ा सा उपाय कर लीजिए तो आपकी हेल्थ और फाइनेंशियली जो दिक्कतें आती हैं ना वो चीज़ें नहीं रहेगा। इस बार मेष राशि वाले लोगों का हो सकता है कि दांत से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो सकता है, परेशानी दे सकता है। तो फिटकरी होता है ना, फिटकरी से आप गार्गल कीजिए जिससे कि दांतों में आपको आराम मिले और आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा एकदम से, तो उसके लिए आप फिटकरी को अपना एंटी क्लॉकवाइज करके 7 बार आप उसको अपना घुमा के ऐसे 7 बार उतार लीजिए टॉप से। आप घर में कोई भी आपकी वाइफ हो, बहन हो, माँ हो, जो कोई भी उनको बोलिए, या फिर जो बच्चे बाहर रहते हैं तो अपने रूममेट से बोल के, फ्रेंड से बोल के करवा सकते हैं। घुमा के उनको कहीं दूर ले जाके उसको मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है फिटकरी को, क्योंकि फिटकरी में बहुत ऐसी पावर होती है जो आपकी सारी निगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और उसको, क्योंकि ऊर्जा को यानी एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसको आप कहीं फेंकिएगा तो किसी और को लगेगा, उससे अच्छा है कि आप उसको जाके किसी मिट्टी के अंदर उसको दबा दीजिए ताकि वो जो ज़मीन है यानी कि धरती माता उसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे धीरे धीरे और फिर से वो चीज़ें आपके पास वापस नहीं आएगा। ठीक है, मैच बॉक्स जरूर डोनेट करें मेष राशि वाले। मैच बॉक्स यानी कि मैच बॉक्स अगर आप डोनेट करते हैं तो आपके जीवन का एक स्पार्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपके जो अग्रेशन और नेगेटिविटी है वो चीज़ें भी रिमूव होगा। और फिटकरी आप डोनेट करना चाहे तो फिटकरी डोनेट भी कर सकते हैं। मेष राशि वाले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो बच्चों का आश्रम होता है या फिर NGO होता है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे उस तरीके से आप, या फिर आर्मीज़ जो होते हैं जो रक्षा करते हैं, या आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको आप कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए जिससे कि आपका जो ग्रह काफ़ी मजबूत होगा और ये साल जो है आपका काफ़ी ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए अग्रेशन, गुस्सा, ट्रैवलिंग से ये साल आप बचने की कोशिश कीजिए तो खर्चे भी कम होंगे और टेंशन भी आपको कम रहेगा। ओवर थिंकिंग आपको शनिदेव करवा सकते हैं तो आपको उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है और ओवर थिंकिंग से भी आपको बचने की कोशिश करना है, क्योंकि शनिदेव कुछ न कुछ अपना रंग तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन हाँ बिलीव मी
फाइनेंशियली थोड़ी सी आपको थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम आएगी, बट मैंने जो आपको डेट मैं बताई हूँ उस डेट को आप सेव कीजिए। फाइनेंशियली धीरे धीरे फिर चीज़ें ठीक होगी। आपके फादर का जो, क्योंकि आप फादर का हाउस जो है मतलब 9th हाउस है, वो बहुत ही एक्टिवेट हो रहा है। तो फादर का आपके लाइफ में कुछ कोर्ट केस, कोई दुख परेशानियाँ इस तरीके का अगर कुछ चल रहा है, कोई रोग ऋण शत्रु का कुछ अगर ऐसा है, तो सारी चीज़ें भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि फादर को सुकून मिल रहा है, आपकी कुंडली से वो चीज़ें दिखता हुआ है। तो अगर जैसे कि जगह अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो जगह को परिवर्तन कीजिए, क्योंकि ये जो समय है आपको फर्स्ट से अर्थ पे पहुंचा सकता है। ये काफ़ी अच्छा है। और अपना जो आपकी कुल देवी होंगी वो दुर्गा माँ होंगी, तो कुल देवी का आप पूजा कीजिए। ये फीमेल जो होती है ना, थोड़ी सी मैं फीमेल के लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि जो फीमेल है उनके ऊपर भी सारे साथी लगेगा। तो हो सकता है कि जो फीमेल अपने मान सम्मान के लिए जो पहले से लड़ रही हैं, उनको थोड़ा सा परेशान रह रही हैं। ये आपकी परेशानी 14 मार्च तक 14 मई तक ही है। उसके बाद से ये आपकी परेशानी ख़त्म होगा। और जो आपको कोई भी है, आपके फैमिली में हो या आपके फैमिली के बाहर हो, कोई फ्रेंड सर्कल हो जो आपको परेशान कर रहा है, उनको मुंह की खानी पड़ सकती है। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। और आपका जो मान सम्मान अभिमान है जिसको लेके आप परेशान हो रही हैं, तो इनिशियली आपको दिख सकता है, यानी कि 18 मई तक ही आपको परेशानी दिख सकता है। उसके बाद से चीज़ों में सुधार मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आप क्योंकि जो मेष राशि वाले जो होते हैं ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके साथ है कि जिसका वो करती हैं या जिसका वो करते हैं उन्हीं का वो लोग बुराई करते हैं, उनका वो सम्मान नहीं करते, उनका जस्ट उनका एक तरीके का इस्तेमाल की तरह वो करते हैं। सो उनको हमेशा ही उनको बुराई मिलता है, हमेशा ही धोखा मिलता है, चाहे वो कितना भी किसी का कुछ भी हो हेल्प कर दे, फिर भी वो डेडिकेटेड रहते हैं कि अगर उनको दोबारा मौका मिले तो दूसरी बार भी वो हेल्प करने से पीछे नहीं हटेंगे। बस आप एक चीज़ 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगी कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। यानी आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस चीज़ को आपको गुप्त रखना है, आपको किसी को बताना नहीं है, तो वो चीज़ें आपकी काम आपकी बिगड़ सकती है। उसके अलावा बस एक बार में कोई एक ही काम कीजिए, एक बार में 10 काम मत कीजिए। वैसे इस बार तो मेष राशि वाले को जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ में अदर अपॉर्चुनिटी भी आता हुआ मिल रहा है, क्योंकि अकस्मात धन का भी योग बन रहा है। ये साल आप शत्रुओं पे भी विजय पा सकते हैं, जैसा कि मैं बोली कि जो आपकी जुपिटर का शनि का जो एस्पेक्ट्स पड़ रहा है उसके हिसाब से। बाकी तो नए लोगों से आप लेन देन करने से अगर बचते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि शनि देव आपके दिमाग पे ये साल हावी हो सकते हैं। तो मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए, तो डोनेशन दीजिए जहाँ जहाँ मैं बताई हूँ। साल काफ़ी अच्छा रहेगा और खुश रहिए, मंगलमय रहिए।